नमस्कार, हेलो गाइस, वेलकम बैक। अभी हम देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट, जिसमें मूलभूत बेसिक जो अंतर है 42 अमेंडमेंट एंड 44 42वां संविधान संशोधन और 44वां संविधान संशोधन के बेसिक क्या क्या अंतर है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। इसके पहले रिकमेंडेशन में किया गया था कि 3 नए शब्द जोड़े गए थे और 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है। तो इसमें 3 शब्द जो थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। फिर है नागरिकों द्वारा मूल कर्तव्य जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह के लिए बाध्यता 42 में किया गया था। राष्ट्रपति को कैबिनेट सलाह के लिए बाध्य कर दिया गया था कि जो भी यहाँ से ऑर्डर जाएंगे आपके एक्ट के थ्रू उसे साइन करना कंपलसरी था। प्रशासनिक नेक्स्ट है प्रशासनिक अधिकरणों एवं अन्य मामलों में अधिकरणों की व्यवस्था की गई थी। भाग 14 में भाग 14 क में जोड़ा गया था 14 क में। फिर नेक्स्ट है कि 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तथा लोकसभा सीटों एवं राज्य विधानसभा सीटों को निश्चित किया गया। जो भी आपके सेंट्रल लेवल पर इलेक्शन होते हैं लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर का, उसको 1971 की जनगणना के आधार पर निश्चित किया गया था। इसके आगे है संवैधानिक संशोधन की न्यायिक जांच से बाहर कर दिया गया। जो संवैधानिक संशोधन थे उसको न्यायिक जांच से बाहर कर दिया गया कि उस पर कोई रिव्यू पिटीशन नहीं दायर कर सकता है। इसके आगे है 7 नंबर, न्यायिक समीक्षा एवं रिट न्याय क्षेत्र एवं उच्च न्यायालयों की शक्ति में कटौती की गई। न्यायिक समीक्षा एवं रिट न्याय क्षेत्र में उच्चतम और उच्च न्यायालय की शक्ति में कटौती की गई। उसके आगे है लोकसभा एवं विधानसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि जो 5 साल होता था लोकसभा का उसको 6 साल कर दिया गया। इसके आगे है निदेशक तत्वों के कार्यान्वयन हेतु बनाई गई विधियों को न्यायालय द्वारा इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि वे कुछ मूल अधिकारों का उल्लंघन है। ठीक है, निदेशक तत्वों के कार्यान्वयन हेतु बनाई गई विधियों को न्यायालय द्वारा इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकता कि वे कुछ अधिकारों का उल्लंघन है। इसके आगे है संसद को राष्ट्र विरोधी कार्यकलापों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए विधियाँ बनाने की शक्ति प्रदान की गई और ऐसे विधियाँ मूल अधिकारों के पर अभिभावी होंगी। संसद को जो है राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप के संबंध में कार्यवाही करने के लिए विधियाँ बनाने की शक्ति प्रदान की गई और ऐसी विधियाँ मूल अधिकारों पर अभिभावी होगी। ठीक है, इसके आगे देखते हैं 3 नए निदेशक तत्व जोड़े गए। ठीक है, जो कि आपका पहला था समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, जो कि 39A में है। फिर है उद्योग के प्रबंधन एवं कामकारों का भाग लेना, जो कि आपका 43A में है। और पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्यजीव की रक्षा, ये आपका 48A में है। इसके तहत एक और जोड़ा गया था जो कि आपका आर्टिकल 39 के तहत वो आता है, जो कि बच्चों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में बच्चों को अल्पवयस्क व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा करना है। तो कुल मिला के 4 थे। इसके बाद आगे देखते हैं भारत के किसी एक भाग में राष्ट्रीय आपदा की घोषणा 42वें संविधान संशोधन में इसको मुख्य रूप से जारी किया गया था। भारत के किसी एक भाग में राष्ट्रीय आपदा की घोषणा करना। राज्य में राष्ट्रपति शासन के कार्यकाल में एक बार में 6 माह से 1 साल तक की बढ़ोतरी। राज्य में राष्ट्रपति शासन के कार्यकाल में एक बार में 6 माह से 1 साल तक की बढ़ोतरी थी। आगे है केंद्र को किसी राज्य में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए सैन्य बल भेजने की शक्ति थी। फिर आगे है 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरण किया गया, जैसे शिक्षा, वन्य जीवों, पक्षियों का संरक्षण, नाप तौल, न्याय प्रशासन एवं उच्चतम और उच्च न्यायालयों के अलावा
सभी न्यायालयों का गठन और संगठन। ठीक है, 5 विषयों को जो है राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरण किया गया। इसके आगे है संसद और विधानमंडल में कोरम की आवश्यकता की समाप्ति कर दी गई। जो कोरम चाहिए था 1/10 उसको 42वें संविधान संशोधन से में जो है हटा दिया गया था। इसके आगे है कि संसद को यह निर्णय लेने में शक्ति प्रदान की समय समय पर अपने सदस्यों एवं समितियों के अधिकारों विशेषाधिकारों का निर्धारण करें। फिर है अखिल भारतीय विधिक सेवा के निर्माण की व्यवस्था। अखिल भारतीय विधिक सेवा के निर्माण की व्यवस्था, सिविल सेवकों को दूसरे चरण पर जांच के उपरांत प्रतिवेदन का अधिकार को समाप्त करना, अनुशासनात्मक कार्रवाई को छोटा किया प्रस्तावित दंड के मामले में। तो जो मेन इम्पोर्टेंट है उसको आप एक नज़र देख सकते हैं इसमें, ठीक है ना। ये टोटल 19 पॉइंट थे। एक तो मिनी संविधान बोलते हैं, फिर है आपका 3 नए शब्द जोड़े गए, 4 का क जोड़ा गया जो कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश थी, राष्ट्रपति को कैबिनेट सलाह की बाध्यता इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक लोकसभा सीटों एवं राज्य विधानसभा सीटों को निश्चित किया गया। ठीक है, फिर न्यायिक समीक्षा एवं रीट न्याय क्षेत्र में उच्चतम और उच्च न्यायालय की शक्ति में कटौती की गई। लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, इंपॉर्टेंट था। नीति निर्देशक तत्वों में 3 चीज़ जोड़े गए थे, 39 क, ठीक है, फिर 43 का ख, 43 का क, फिर 48 का क, और 39 के अंदर ही एक चीज़ और जोड़ा गया था जो कि आपका बच्चों से संबंधित है। अवसर और सुविधाएं दी जाए और बच्चों के अल्पीय व्यक्तियों का शोषण तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा है, यानी टोटल 4 थे। ठीक है, फिर राज्य सूची से समवर्ती सूची में 5 विषयों का हस्तांतरण किया गया। संसद और विधानमंडल में कोरम की आवश्यकता की समाप्ति की गई। ठीक है, लेकिन जब आगे चल के जनता पार्टी की सरकार बनी तो उसमें हम देखते हैं 44 अमेंडमेंट जो किया गया, तो उसमें क्या क्या बदलाव किए गए, जो बारीक अंतर है, जो मूलभूत अंतर है। ठीक है, पहला था कि लोकसभा एवं राज्य विधानमंडल के कार्यकाल पूर्ववत रखा गया। जो 5 से 6 वर्ष किया गया था 42 में, उसको 44 में 5 वर्ष ही कर दिया गया। ठीक है, फिर आगे है 2 नंबर, संसद एवं राज्य विधानमंडल में कोरम के उपबंध को पूर्ववत रखा गया। 42 में था, ये चीज़ हटा दिया गया था, कंपलसरी नहीं था, लेकिन यहाँ पर कंपलसरी कर दिया गया कि 1/10 होना ही चाहिए। ठीक है, इसके आगे है संसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के संदर्भ को हटा दिया गया। नेक्स्ट, संसद एवं राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की रिपोर्ट के समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया कि ये रिपोर्ट जो है आप इसको प्रकाशित कर सकते हैं। नेक्स्ट में है कैबिनेट की सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार भेजने की राष्ट्रपति की शक्ति, परंतु पुनर्विचार के बाद से ये बदकारी होगी। दोबारा जब भेजा गया जाएगा तब वो बदकारी होगी, लेकिन 42वें संविधान संशोधन में इस तरह की बात नहीं थी। एक बार भेज देने पे राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी था। इसके आगे देखते हैं 6 नंबर पॉइंट, अध्यादेश जारी करने में राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं प्रशासक की संतुष्टि के उपबंध को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब ये अपना स्वतः डिसीजन ले सकते हैं, हालांकि वो कैबिनेट के सलाह पे ही लेते हैं। उच्चतम न्यायालय, नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की कुछ शक्तियों को फिर से प्रदान किया गया। जो उनके पावर में कमी की गई थी रीट में। आप जानते हैं कि 32 के थ्रू जो है सुप्रीम कोर्ट में रीट है, और 226 के थ्रू जो है उच्च न्यायालय में रीट है, तो उनकी शक्तियों को पुनः वापस किया गया। इसके आगे है राष्ट्रीय आपदा के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। जो आंतरिक अशांति के चलते आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी के समय, वहाँ पे सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के लिए ये व्यवस्था बनाई गई कि वह केवल कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल घोषित कर सकता है। ये इम्पोर्टेंट है, ये कॉमन पॉइंट है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपात एवं राष्ट्रपति शासन के मुद्दे पर सुरक्षा की दृष्टि से कुछ और व्यवस्थाएं बनाई। मूल अधिकारों को सूची से संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया और इसे केवल विधिक अधिकार बनाया गया, लीगल राइट्स। आगे है 12 नंबर, 20 आर्टिकल 20 और 21 के प्रदत्त मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल से निलंबित नहीं किया जाता। किसी भी कीमत पर 20 और 21 जो है वो ख़त्म नहीं होंगे। ठीक है,
ये 44 में किया गया था। इसके आगे है, उस उपबंध को हटाया गया जिसने न्यायालय के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवादों मामलों पर निर्णय देने की शक्ति छीन ली थी। उस उपबंध को हटाया गया जिसने न्यायालय के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी विवाद मामलों पर निर्णय देने की शक्ति छीन ली थी। ठीक है, तो ये हमारा 44 संविधान संशोधन खत्म होता है। ये बेसिक अंतर थे, आप एक बार जस्ट रिकॉल कर लीजिए। जो आपका 5 वर्ष रखा गया, ठीक है। फिर आपका कोरम जो है पूर्ववत रखा गया था, जो 1/10 चाहिए था। फिर मेन चीज़ है, कैबिनेट की सलाह के लिए पुनर्विचार के लिए एक बार आप भेज सकते हैं फिर से राष्ट्रपति को। अध्यादेश जारी करने का जो बंद था, जो समाप्त किया गया था, उसमें यहाँ पर स्वतंत्रता मिली। सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया। कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर यहाँ तत्काल घोषित हो सकता है। 20 और 21 जो है, फिर आपका संपत्ति का अधिकार। तो ये सारे चीज़ें जो है आपका 42 और 44, यही मेन अंतर है। तो एग्ज़ाम से पहले आप लोग एक बार रिवीजन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।